ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री राम, जय माता दी सबको। आइए आज हम आगे फिर से श्री रामायण शास्त्र का पाठ आरंभ करते हैं और अभी हम इसको 85वें दोहे से शुरू कर रहे हैं। जय श्री राम। आइए शुरू करते हैं। कहा हमार न सुने सब नारद के उपदेश, अब भाजूट तुम्हार पन चार काम में। सियावर राम जी की जय, मेरे प्रभु राम जी की जय। नारद जी ने उपदेश से तुमसे उस समय हमारी बात नहीं सुनी। अब तो तुम्हारा प्राण झूठा हो गया, क्योंकि महादेव जी काम को ही भस्म कर डाला। सियावर राम जी की जय। यहाँ से मास प्रायण तीसरा विश्राम आरंभ होता है। सुनी बोली मुस्काई भवानी, उचित कहो मुनिवर विज्ञानी। तुमरे जान काम अब जारा, अब लगी शंभु रहे सभी कारा। यह सुनकर पार्वती जी मुस्कुराकर बोली, हे विज्ञानी मुनिवरो, आपने उचित ही कहा है। आपकी समझ में शिव जी ने कामदेव को अब जलाया है। अब तक तो वे विकार युक्त ही रहे। सियावर राम जी की जय। हमरे जान सदा शिव जोगी, अज अनवद काम अभोगी। जो मैं शिव से यस जानी, प्रीति समेत करम मन वानी। किंतु हमारी समझ से तो शिव जी सदा से ही योगी, अजन्मा, अनिद्य, काम रहित और भोगहीन है। और यदि शिव जी ऐसा समझकर ही मन, वचन और कर्म से प्रेम सहित उनकी सेवा की है। सियावर राम जी की जय। तो हमार मन सुन मनीषा, कर हिम सत्य कृपा निधि ईसा। तुम जो कहा हर जाए मारा, सोयति बड़ अविवेक तुम्हारा। तो हे मुनीश्वरों सुनिए, वे कृपा निधान भगवान मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करेंगे। आपने जो यह कहा कि शिव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया, यही आपका बड़ा भारी अविवेक है। सियावर राम जी की जय। तात अनल कर सहज सुभाऊ, हिमते ही निकटाई नहीं काऊ। गए समीप सोब सिन साई, असमत महेश की नाई। हे तात, अग्रिका तो यह सहज स्वभाव ही है कि पाला उसके समीप कभी भी जा ही नहीं सकता, और जाने पर भी वह अवश्य नष्ट हो जाएगा। महादेव जी और कामदेव जी के संबंध भी यही न्याय समझना चाहिए। सियावर राम जी की जय। यहाँ से अगला दोहारम होता है कि ये हर्ष मुनि वचन सुने, देखी प्रीति विश्वास। चले भवानी नाय सिर, गए हिमाचल पास। सियावर राम जी की जय। पार्वती के वचन सुनकर और उनका प्रेम तथा विश्वास देखकर मुनि हृदय में बड़े प्रसन्न हुए। वे भवानी को सिर नवाकर चले दिए और हिमाचल के पास पहुंचे। सबु प्रसंगु गिरिपति सुनावा, मदन दहन सुनिहति दुख पावा। बहुरी कहलति कर वरदाना, सुनि हिमवंत बहुत सुख माना। उन्होंने पर्वत राज हिमाचल को सब हाल सुनाया। कामदेव का भस्म होना सुनकर हिमाचल बहुत दुखी हुए। फिर मुनियों ने रति के वरदान की बात कही। उसे सुनकर हिमवान ने बहुत सुख माना। सियावर राम जी की जय। हृदय विचारी शंभु प्रभुताई, सादर मुनि बर लिए बुलाई। सुदनी सनोखति सुगरी सुचाई, बेगी वेद विधि लगन धराई। शिव जी के प्रभाव को मन में विचार कर हिमाचल ने श्रेष्ठ मुनियों को आदर पूर्वक बुला लिया और उनसे शुभ दिन, शुभ नक्षत्र और शुभ घड़ी शोधवाकर वेद की विधि के अनुसार शीघ्र ही लगन निश्चय कराकर लिखवा लिया। सियावर राम जी की जय। पत्री सप्तऋषि सोई दीनी, गही पद विने हिमाचल कीनी। जाय बदितन दिनी सुपाती, वाचन प्रीति न हद समाती। फिर हिमाचल ने यह लगन पत्रिका सप्तऋषियों को दे दी और चरण पकड़कर उनकी विनती की। उन्होंने जाकर यह लगन पत्रिका ब्रह्मा जी को दी। उसको पढ़ते समय उनके हृदय में प्रेम समाता न था। सियावर राम जी की जय। लगन बाची हरि सब सुनाई, हर्षि मुनि सब सुर समुदाय। सुमन वृष्टि सब बाजन बाजे, मंगल कलश सोदिति साजे। मंगल कलश सोदिति साजे। ब्रह्मा जी ने लगन पढ़कर सबको सुनाया। उसे सुनकर सब मुनि और देवताओं का सारा समाज हर्षित हो गया। आकाश में फूलों की वर्षा होने लगी, बाजे बजने लगे और दशों दिशाओं में मंगल कलश सजा दिए गए। सियावर राम जी की जय, मेरे प्रभु राम जी की जय। सियावर राम जी की जय। यहाँ से अगला दोहारा होता है। लगे सवारन सकल सुर, वाहन विविध विमान। होए सगुन मंगल सुबद, करें अप्सरा गान। सियावर राम जी की जय। सब देवता अपने भांति भांति के वाहन और विमल सजाने लगे।
कल्याणप्रद मंगल शकुल होने लगे और अप्सराएं गाने लगी। सियावर राम जी की जय। सिरि संबुगन करि सिंगारा, जटा मुकुट मोर सवारा, कुंडल कंकन कैरि भयाला, तन विभूति पटकेरी छाला। शिव जी के गण शिव जी का श्रृंगार करने लगे। जटाओं का मुकुट बनकर उस पर सांपों का मोर सजाया गया। शिव जी ने सांपों को ही कुंडल और कंठ पहने, शरीर पर विभूति रचाई और वस्त्र की जगह बागंबर लपेट लिया। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तेनी उपबीत भुजंगा, गरल कंठ उर नर सिर माला, आसिर पेट शिव धाम कृपाला। शिव जी के सुंदर मस्तक पर चंद्रमा, सिर पर गंगा जी, तीन नेत्र सांपों का जनेऊ, गले में विष और छाती पर नरमुंडलों की माला थी। इस प्रकार उनका वेश अशुभ होने पर भी वे कल्याण के धाम और कृपालु हैं। सियावर राम जी की जय। कर त्रिशूल अरि डमरु बेराजा, चले बसी चढ़ी बाजे बाजा, देख सिवे सुर त्रे मुस्काही, बरला एक दुल्हन जग नाही। एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में डमरू सुशोभित है। शिव जी बैल पर चढ़कर चले, बाजे बज रहे हैं। शिव जी को देखकर देवताएं मुस्कुरा रही हैं और कहती हैं कि इस वर के योग्य दुल्हन संसार में नहीं मिलेगी। सियावर राम जी की जय। विष्णु बिरंची आदि सुर प्राता, चढ़ी चढ़ी वाहन चली प्राता, सुर समार भांति अनूपा, नहीं बरा दुल्हे अनुरूपा। सियावर राम जी की जय। विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं के समूह अपने अपने वाहनों पर चढ़कर बारात में चले। देवताओं का समाज सब प्रकार से अनुपम परम सुंदर था, पर दूल्हे के योग्य बारात ना थी। सियावर राम जी की जय। यहाँ पर हमारे 3 दोहों का समापन होता है और इस वीडियो के समापन से पहले जो अगला दोहा है उसकी पंक्तियां। विष्णु कहाँ से बहसे तब, बोली सकल सिराज, बिलग बिलग हुई चलुए सब, निज निज सहित समाज। सियावर राम जी की जय। मेरी प्रभु राम जी की जय। बोले सियापति रामचंद्र भगवान की जय।